पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गायत्री परिवार द्वारा ज्योति कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुंदरबनी बाजार से घूमते हुए और साथ में भजन कीर्तन गाए गए। इस यात्रा में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा वापस लहरकोट में समाप्त हुई। देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सभी एक एक करते करते चले जाएंगे। आप कलश यात्रा आपके द्वार पहुंचेगा। कलश यात्रा शांति द्वार से विधिवत पूजन के साथ आपके द्वार पहुंची है। सभी परिजनों से निवेदन है कि कलश ज्योति यात्रा का दर्शन करें और एक आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित कर सबके चरणों की कल्पना करें। कृपा करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर 10-20 कदम पर 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए रुक जाया करें, ताकि रुक के पावन की आहुति समर्पित की जा सके। सबको ज्ञान प्रसाद दें और सभी से निवेदन है कि इस ज्ञान प्रसाद को अवश्य करें। जो कलश हमारा देश उन्नति करे, इन्हीं भावों को लेकर के ये यात्रा शांति से विधिवत पूजन के साथ ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। सभी को ज्ञान प्रसाद अवश्य दें। भावों को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है। आप भी अपने भाव अर्पित करें। सभी कार्यकर्ता ये दिव्य कलश अपने अंदर देव शक्तियों को समाहित कर शांति हरिद्वार से आपके द्वार पहुंचे हैं। सभी से निवेदन है कि अपने घर परिवार भाव के साथ आप समर्पित करेंगे और अपने घर परिवार की शांति उन्नति करें। इन भावों को लेकर के यात्रा आपके द्वार पहुंची है। ध्यान के साथ सबको देते जाए, जिससे हमारा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सभी को ज्योति कलश के दर्शन करने का मौका अवश्य दें। इन भावों को लेकर के अपनी होती समर्पित करके चले जाएं। ज्ञान प्रसाद सबको देते जाएं। परिजनों को इस दिव्य ज्योति कलश यात्रा जो निकाली जा रही है उसको दर्शन करने का मौका अवश्य दें। ये कलश शांति हरिद्वार से देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। ज्योति कलश यात्रा गाँव में ज्योति यात्रा भगवान को और इसको पढ़ें।
लेना कुछ दर्शन करने का मौका नसीब है। विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते जो कलश शांत बन होगा से विधिवत रोहित भाई कलश का पूजन करेंगे। रोहित भाई को कलश पूजन का मौका दें। सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से निवेदन है थोड़ा सा साइड हो जाए। आप मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैन दे माथा टेक लैन दे मैनू देख लैन दे माथा टेक लैन दे। और सबके जन्मोत्सव की कामना करो। यही भाव रखें, सबको ज्ञान प्रसाद दिया जा रहा है, ज्ञान प्रसाद प्राप्त करें, इसको पढ़ें और अपने अंदर ज्ञान की ज्योति आपके घर परिवार में बदली से हमने अपनी दिशाएं बदली है हमने अपनी दिशाएं मंजिल मेरी बनाएंगे हम बनाएंगे माटी को सोना। देना नार से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना आलस में ना दिवस कटे कभी आलस में दिवस न कटे कभी। कि आज ज्योति कलश यात्रा जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जो है सुंदरबनी से जो है प्रारंभ की गई है। कितने दिन की ये ज्योति कलश यात्रा रहेगी और कब जो है इसका समापन होगा? तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये ज्योति कलश यात्रा लोहारा कोट से सुंदरबनी से निकलते हुए ये 7 दिन की ये कलश यात्रा है। तो लम्बन से होते हुए उसके बाद कालीदे परोड़ मल्ला से होते हुए डगेर से होते हुए पे चले जाएगी ये चौकी चौरा से होते हुए फिर 1 हफ्ते के वापस सुंदरबनी में आएगी। तो इस कलश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, गुरुदेव जी का सपना है कि आज जो घर घर में अज्ञान फैला हुआ है, ये ज्ञान घर तक कैसे पहुंचाया जाए, वो इस ज्योति कलश यात्रा का एक ही उद्देश्य है। तो आज आप देख रहे हो ज्ञान नहीं होने के कारण आज कितने इंसान आज कितने गलत काम कर रहा है। तो इसका माध्यम से माध्यम पुस्तकों के माध्यम से साहित्य गुरुदेव जी का घर घर में तक कैसे पहुंचाया जा सके। जैसे आज देखो आप कितने आज ज्ञान नहीं होने के कारण आज कितने गलत काम हो रहे हैं। उसका एक ही हमारा उद्देश्य है कि ये कलश यात्रा के ज्योति कलश यात्रा जो 1 हफ्ते की है, उसके बाद आगे 1 हफ्ता का आगे प्रोग्राम रखेंगे। हमारा यही 1 हफ्ते का यही है कि ये सुंदर राष्ट्र के ना चौकी चौरा से होते हुए वापस अगले एतवार तक जहाँ लोहारा कोट तक पहुँचेगी। यात्रा के दौरान क्या जनता के लिए क्या सुविधा रखी गई है? जनता के लिए सुविधा तो जनता के लिए कोई सुविधा उसे खाने पीने के लिए, बाकी तकरीबन जहाँ रुकेगी रहने की व्यवस्था जगह जगह हमारी रहेगी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पे आए। हम इस कलश यात्रा के माध्यम से हम सिर्फ यही संदेश देने जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को, कि बुराइयों से बचा जाए, बुरी आदतों से बचा जाए।
ख़ासकर युवा पीढ़ी जो आजकल आपने देखा है कि नशे की लत में आ रहे हैं। इस कलश यात्रा के माध्यम से हम सबसे ज़्यादा हमारा यही प्रयास रहेगा कि कम से कम इन आदतों से बचा जाए, हमारे समाज को कैसे बचाया जाए और हमारी इस खासकर सुंदर धरती को कैसे बचाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो यात्रा है अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा शांति कुंज से पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है और हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें ये जो कलश यात्रा है ये यहाँ पर हमें इससे जुड़ने का मौका मिला है। जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उन्होंने जो अखंड दीपक जलाया था शांति कुंज में, उसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 2026 में उसको पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे प्रज्वलित हुए। उसके उपलक्ष्य में ये ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही साथ 2026 में जो हमारी गुरु माता हैं परम वंदनीय माता जी, उनकी शताब्दी भी उनकी जन्म शताब्दी है। इस उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। और नारी शक्ति के बारे में बात करूं तो गुरुदेव ने नारी शक्ति को सबसे सर्वोपरि कहा है। नारी के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर अपना कीमती समय निकाला और इसकी शोभा बढ़ाई। मैं इस आपके माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जिस भी गांव में ये ज्योति कलश जाए वहाँ के लोग इस देव कलश के दर्शन करके अपने आप को पुण्य के भागी बनाएं और अपने अंदर देव शक्तियों को धारण करें। और जो कलश यात्रा इधर से निकल रही है इसमें पूरा दिन पूरे हवन होता रहेगा। जो भी प्रभु प्रेमी इस यज्ञ में अपनी आहुति डालना चाहते हैं वो आकर अपने यज्ञ में अपनी आहुति दें और उनके घर में माँ गायत्री माँ भगवती सुख शांति लाए, उनके घर परिवार में खुशहाली लाए, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। इस कलश में जो भी देव शक्तियाँ हैं वो सब घर घर में जाएंगी, गली मोहल्ले में जाएंगी। और ये गायत्री शक्तिपीठ लोहारा कोट से शुरू होकर पहली प्रोड़ और इधर सब जगहों से होता हुआ गांव गलियों से निकलकर उधर से होकर अखनूर से होकर वापस 8 दिन के बाद फिर शक्ति को पीठ लोहारा कोट में आकर इसको संपन्न किया जाएगा। बड़ी श्रद्धा के साथ इसका पूजन विसर्जन होगा और इसको इधर स्थापित किया जाएगा। मेरी सबसे यही अपील है कि आप जहाँ जहाँ भी ये कलश जाए बड़े प्रेम से इसके दर्शन करें और यज्ञ में अपनी आहुति डालें, अपनी हाजिरी लगाएं। प्रभु के चरणों में हमें यही प्रार्थना है कि प्रभु उन पर अपनी कृपा बरसाएं, गायत्री माता अपने आंचल में उनके रखे और अपने आशीर्वाद